एंड ऑर्डर पे ही तो अपनी पीठ थपथपाते हैं ना भाई, कि हमारे आने के बाद हमने कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। ये मोहित खान कौन आरोपी है, कौन इसमें कल्प्रिट है, इसमें उलझकर रहना जरूरी है, या ये देखना कि बच्ची का रेप क्यों हुआ भाई, अगर इसी प्रशासन और पुलिस की उनकी कार्रवाई इतनी सख्त है तो। अंजना जी, योगी जी अपनी पीठ खुद नहीं थपथपाते। एनसीआरबी का डेटा पिछले 8 साल से देख लीजिए। एनसीआरबी का डेटा साफ साफ चीख चीख के बता रहा है। मैं आपको कुछ डेटा प्रस्तुत करूंगा। नेशनल एवरेज जो क्राइम का है करीब 450 है, उत्तर प्रदेश में करीब 100 पॉइंट कम, 350 है। कन्विक्शन रेट जिसकी आपने बात करी कि कन्विक्शन पे बोलना चाहिए था, नेशनल कन्विक्शन रेट केवल 25% है। मतलब एफआईआर होने के बाद वो आदमी कन्विक्ट हुआ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में वो कन्विक्शन रेट पिछले 8 साल में 75% है, जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट है। और एनसीआरबी का डेटा देखिए, जो बड़े क्राइम है, चाहे वो खून है, बलात्कार है, हत्या है, उसमें भारी गिरावट आई है। जो हमारे डीजीपी रहे हैं प्रकाश सिंह, काफी डेकोरेटेड डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ली कुआन यू की तरह काम कर रही है। ली कुआन यू उन्होंने सिंगापुर स्थापित किया था। और करीब 65,000 एकड़, 65 से 67 एकड़ जमीन जो एससी एसटी की जमीन थी, किसानों की जमीन थी, नजूल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, उसको उसको वापस लिया है। जहां पे अतीक अहमद का बंगला था, वहां आज आज दलित वर्ग के लोग रह रहे। तो ऐसा शासन किसको नहीं चाहिए? ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबको खुश होना चाहिए। 8-9 साल से उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड बनी है, हम उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, मैं महाराष्ट्र में नौकरी करी, बैंगलोर में नौकरी करी, तो छुप छुपा के बोलना पड़ता था हम दिल्ली से आए। आज उत्तर प्रदेश की एक ब्रांड है, जहां जाते हैं आदमी कहता है आप योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आए। तो ये तो मेरे ख्याल से हर उत्तर प्रदेश वासी को खुश होना चाहिए इसमें कि आपको आप नोएडा से शुरू करिए। हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट का एक माफिया हुआ करता था कि भाई नोएडा है तो यहाँ पे तो किडनैपिंग होगी, मेरठ है तो वहाँ कार चोरी होगी, बुंदेलखंड है तो वहाँ सैंड माफिया होगा, इलाहाबाद है तो वहाँ चीटिंग माफिया होगा, पूर्वांचल है तो वहाँ रंगदारी माफिया होगा। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश है। तो उत्तर प्रदेश की जो ब्रांड बदली है वो लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में बदली है। जब सैमसंग की फैक्ट्री चाइना से बंद होती है, वो तमिलनाडु नहीं जाती है, वो नोएडा आती है अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की ब्रांड है। कोई भी व्यापारी वहां नहीं आएगा जहां उसका पैसा सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यापारी वहां नहीं आएगा जहां उसका एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं है। पहले आपको पता है अडोबे कंपनी है, अडोबे प्रोफेशनल कंपनी है, उसके सीईओ का लड़का मुलायम सिंह में नोएडा से किडनैप हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अपराध कम हुआ है, लेकिन अपराध आज भी होता है। तो पहले का थीम क्या था अंजना जी? पहले का थीम यह था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज की सरकार का थीम है माफिया को मिट्टी में मिला दो। ठीक है खान साहब जल्दी से कमेंट, इसके बाद अनुराग जी पर इस पर कमेंट लूंगी मैं। जवाब दे दो। जवाब। वो कह रहे वन माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ है। ये कवर फायर है, ये जो बोल रहे हैं, ये तो योगी जी के ऊपर किताब लिखे हैं। अब ये क्या करेंगे योगी जी? योगी जी सबके हाथरस में क्या हुआ था बताएंगे? हाथरस डेटा नहीं चलता है, जमीन चलता है। जमीन पर आदमी देखता क्या हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज रेप हो रहा है, रोज डकैती हो रही है, रोज छिनैती हो रही है। डेटा लेके बैठे हो आप, डेटा हमारे काम आएगा? हमको कत्ल कर दिया जा रहा है, डेटा लेके बैठे हो आप। डेटा नहीं चलता है। आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप कृपया ना, अगर तमीज में है, हम भी तमीज में है तो मत बोलिए आप। नहीं आप बोलिएगा, आप बोलते रहिएगा। हमको अंजना जी ने बोलने के लिए कहा है। बोलिए खान साहब, बोलिए पूरा कीजिए। ये कर रहा हूं, डेटा ये लेके बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है जी अंजना जी। हम कह रहे हैं डेटा कर रहे हैं, जमीन पर देखते ही नहीं है। जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर लखनऊ में रोज हत्या छिनैती हो रही है, रोज मारे जा रहे हैं लोग। पुलिस का डर ही नहीं है। लोग कह रहे हैं पुलिस 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 पुलिस। पुलिस ने तो जनता को बिल्कुल नाक में चने दबा रखे हैं। आप हर नाके में जाइए, पुलिस वाले आपसे पैसा वसूलते मिलेंगे। ट्रक वालों को देख लीजिए, पुलिस वाले पैसा वसूलते मिलेंगे। मैं तो मेन सवाल जो अंजना जी उठाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, वो ये कि ये जो अवैध निर्माण जितने भी उत्तर प्रदेश में गिराए गए हैं, इसको किसके रिजिम में बनाया गया और उस अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ऐसा जो ठोक के पूछ रहे हैं ना खान साहब, पता चलेगा कि अखिलेश जी, मायावती जी सबके राज में बना होगा, सबके राज में। अनुराग जी एक सवाल है। आज तक के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप तो वहां पर खूब एनकाउंटर करते हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर राज हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा तो क्या उनकी आरती उतारे? योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वो कह रहे पहले का थीम था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब का थीम है मिट्टी में मिला देंगे। इस पर जवाब दीजिए। देखिए ये डायलॉग बहुत अच्छी बात है, डायलॉग तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, सुनने में भी अच्छा लगता है।
लेकिन मिट्टी टैनी मिला का के बेटा कहता है रौंद के किसान अंजना वालों जी। को बच जाता है, लड़के इसमें कोई गलती दो हो राय जाती नहीं है, अच्छा डायलॉग है। बीएचयू वाले इस पे लड़के बीएचयू के गलती हो ऊपर तो जाती कोई है, कार्रवाई अच्छा होती शर्म नहीं नहीं आ रही है। आपको क्या? उसके बाद आप देख लो कितनी हथरस वाले के पास क्या कार्रवाई। भाई क्यों बीच में बोल रहे हो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, अभी तो ज्ञान दे रहे थे। दूसरी बात अंजना जी, मुझे सख्त एतराज है, सख्त एतराज है कि कोई व्यक्ति अगर ये कहेगा, अरे भाई बोल लूं, कोई व्यक्ति अगर ये कहेगा उत्तर प्रदेश में हम तो जब से जन्मे हैं, मैं तो बहुत प्राउड से कहता हूं मैं उत्तर प्रदेश का हूं। ये कौन व्यक्ति टीवी में बैठा है जो कहता है उत्तर प्रदेश बोलने में शर्म आता था? तो उठ के भाग जाओ भाई, उत्तर प्रदेश में शर्म आता है तो जन्म क्यों लिया? पता नहीं उत्तर प्रदेश को होगी नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी किताब लिखी, कहां लिखी, उत्तर प्रदेश में गए कि नहीं गए होते लखीमपुर तो कम से कम टैनी का राज देख लिया होता, उस पर कुछ लिखते दो शब्द। गए होते तो लखीमपुर बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, लिख देते दो शब्द। उन्नाव पे 2 शब्द लिख देते, हाथरस पे 2 शब्द लिख देते, बीएचयू घटना पे 2 शब्द लिख देते, तब तो नहीं लिखा। यूपी वाला होने में क्यों शर्म? कमाल की बात है, इनको उत्तर प्रदेश में शर्म आती है। ऐसे लोग तो ऐसी बातें करेंगे, मतलब इसके मतलब उत्तर प्रदेश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं बता दे रहा हूं, आप अपनी राजनीति चमकाइए जहां चमकाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को ऐसा मत बोलिए कि आपको उत्तर प्रदेश होने में आपको दिल्ली बताना पड़ता था। अरे हम तो फख्र से कहते हैं उत्तर प्रदेश का हूं, और यहां नहीं, चाहे विदेश में होगा तो भी कहता उत्तर प्रदेश का हूं। और कमाल की बात आप दिल्ली बताते हो। जी समझ गए, आप विदेश में से देखना चाहते हो। एक ही बात को 5 बार विदेश की बात नहीं है, मैं किसी भी धरती पे रहूंगा तो कहूंगा मैं उत्तर प्रदेश का हूं। 20 बार बोलूंगा। अगर आप बोलोगे उत्तर प्रदेश का नाम लेने में आपको शर्म आती है तो 100 बार बोलूंगा आपके मुंह पे। ठीक और है, आंखें में जल्दी आंखें मिला के से आपके जवाब मुंह पे दें आप। बोलूंगा। जल्दी जवाब दें वरना मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल जल्दी बोलिए। जुनूंगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, बरेली में मेरा जन्म हुआ, बरेली में मेरा जन्म हुआ है, माताजी मेरी बरेली में मेरा जन्म हुआ है, माताजी मेरी रामपुर की है, पिताजी मेरे मुरादाबाद के हैं। मैंने कई राज्यों में मैंने नौकरी करी, लेकिन चिल्लाइए, ये गलत तरीका है, प्लीज सर, हमारी माँ है। गलत तरीका है। देखिए है ना, आप पता है आप एक बहुत बदतमीज टाइप की गुंडागर्दी वाली पार्टी से आते हैं, चैनल में मत दिखाइए अपना बदतमीज आप हैं जो आप उत्तर प्रदेश के बारे में गलत मत बोलिए। आपको जो बोलना बोलिए, देने दीजिए, उत्तर तो देने दीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में मत बोलिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बोलिए, जो बोलना आप बोलिए। उत्तर प्रदेश हमारा प्राउड है, और जो प्राउड लेके मैं चलता हूं उस पे उंगली नहीं उठा सकता। प्रदेश बना रखा था उत्तर प्रदेश में आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को विधायक संसद बना रखा था। आपको पता आपने आजम खान जैसे भूमाफिया को चौथा मुख्यमंत्री बना रखा था। कुछ नहीं, चुप रहिए। आपको उत्तर प्रदेश से प्यार नहीं है, वही गुंडागर्दी, घर पे सड़कों पे गुंडागर्दी। प्रेम शुक्ला जी चलिए वापस चलते हैं, बहस पर वापस चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज बड़ा सवाल प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी को एक बार। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से एक रिएक्शन इस बात पर कि अल्टीमेटली ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो कि पूरे देश में जिससे सनसनी फैलती है, और हाथरस से लेकर कुलदीप सेंगर का मुद्दा और ये दलित बच्ची का, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई घटना घटती है उसके बाद से इसी बात पर पूरा फोकस हो जाता है कि आरोपी जो बाद में अगर कन्विक्शन हो के मुजरिम बन भी जाए किस धर्म का है, किस जात का है, इसी पर सारा फोकस केंद्रित हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश का होने पर हम सबको गौरव है, और हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस जो है हम 1993 से मुंबई मनाते थे, और 2014 में जब राम नाईक राज्यपाल हुए उत्तर प्रदेश के, तो हम लोग प्रस्ताव लेकर गए कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाए। अखिलेश यादव ने मना कर दिया, और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष तहसील स्तर पर मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पर आपको क्या गौरव था, ये तो हमारे सबके सामने है। मुंबई में मना रहे थे, यादव मुंबई उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, हम लोग मुंबई में 1993 से मनाते हैं। 1993 से आयोजन हम लोग करते हैं। हमारे साथी अभियान नाम की संस्था है, 2014 में मना कर दिया। 2014 में राम नाईक राज्यपाल थे, हम लोग प्रस्ताव लेकर गए। राम नाईक जी ने अखिलेश यादव से कहा कि इनके प्रस्ताव पर विचार कीजिए, अखिलेश यादव ने मना कर दिया। ये आधिकारिक है, आधिकारिक है, ये उत्तर प्रदेश में मना कर दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं आपको पत्राचार दे दूंगा, मैं पत्राचार दे दूंगा, मैं आपको पत्र भेज दूंगा, मैं अभियान नाम के संस्था के द्वारा पत्र देने को तैयार हूँ। अंजना जी, मैं आज तक को पत्र की प्रति आप लोग सारा दिन आज तक को मैं प्रति देने के लिए तैयार हूँ। ये आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था ना अंजना जी। तब तक बदतमीज बोल रहे थे ना, ये बीच में बोलने वाले को बदतमीज कह रहे थे ना। क्यों अनुराग जी भी तो बीच में बोलने वाला बदतमीज था, अब आप क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? मैं आपको बाकायदा राम नाईक द्वारा प्रेषित, और राम नाईक आज भी राम नाईक जी पूर्व राज्यपाल, आप राम नाईक जी क्या भेज कर देख लीजिए।
राम नाईक जी से पूछवा लीजिए। राम नाईक जी ने राज्यपाल रहते हुए श्रीमान अखिलेश यादव को पत्र लिखा कि आप उत्तर प्रदेश दिवस मनाइए, ये 2014 की बात है, और श्रीमान अखिलेश यादव ने नहीं मनाया। अब राम नाईक है, जाके अभी आज आप जो है आज तक का कैमरा भेजिए और राम नाईक जी से पूछवा लीजिए। मेरी बात में दम नहीं हो तो मैं माफी मांग लूंगा।